तो आइए दोस्तों, मंदिर को एक बार आप ऊपर से देख लेते हैं। मंदिर का जो ऊपर का नजारा है वो बहुत ही सुंदर, ये ड्रोन से यहाँ पर साल में एक बार सूरज की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। स्थापना 4 सिद्ध ऋषियों द्वारा की गई थी, जिनके नाम है सनक, सनातन, सनंदन एवं सनत कुमार। इस प्रकार भगवान रिद्धनाथ रिद्धि के दाता है। वेरी जबर डिस्टेंशन फाइनली। तो अब आगे हमारे साथ बने रहिए, आपको हम कराते हैं दर्शन महाकाल के। यहाँ पे 3 नंदी स्थापित है, आपको तीनों नंदी के हम दर्शन कराते हैं। ये जो शिवलिंग है, यहाँ पे भस्म के स्थान पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। पानी के बीचों बीच एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। आज मैं इस पावन अवसर पर आपको महाशिवरात्रि की शुभ घड़ी में आपको ऐसे 6 शिवलिंगों की दर्शन कराने जा रहा हूं और यहाँ पे स्थापित से लेके तो आइए दोस्तों दर्शन करते हैं महादेव जी के। तो दोस्तों यही वो शिवलिंग है जो यहाँ पर खुदाई पे मिला था, बाद में जिसे यहीं पर स्थापित कर एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया। तो दोस्तों शिवलिंग बहुत बड़ा है आकार में, करीब करीब 2.5 से 3 फीट ऊंचाई का ये शिवलिंग है जो यहाँ पे स्थापित है। लोगों की यहाँ पर बहुत ही मान्यता है और बहुत ही अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऋषि जमदग्नि द्वारा तपस्या की गई थी और वहीं और इसी सरोवर में समस्त तीर्थों का जल ला करके डाला गया था। दोस्तों तभी से यह सरोवर जमनी सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सुहागपुर आप आएंगे तो आप किसी से पूछेंगे कि हमें जमनी सरोवर जाना है तो आपको सहज ही में रास्ता आपको कोई भी यहाँ पे बता देगा। दोस्तों मंदिर बहुत ही सुहावना है और यहाँ की लोकेशन बहुत ही मन को भाने वाली है। कितने का है प्रसाद? तो आइए दोस्तों, मंदिर को एक बार आप ऊपर से देख लेते हैं। मंदिर का जो ऊपर का नजारा है वो बहुत ही सुंदर, ये ड्रोन से लिया गया ये शॉट बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं अभी चारवाड़ के मंदिर में आप पहुँचे हैं और मेन गेट में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे इस वक्त आरती का समय हो गया है। तो यहाँ पे आप घंटे की ध्वनि भी सुन सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि आप मंदिर के अंदर आप पहुँचे हैं। चलिए अभी हम शामिल हुए और आपको भी यहाँ की भोग आरती के दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। तो आइए दोस्तों, यहाँ से हम ये जो रेलिंग बनी हुई है यहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सामने ही आपको मंदिर का चैनल गेट मिल जाएगा और आप सामने देखेंगे तो आप ऊपर नजर यदि आपकी डालते हैं तो आप यहाँ पे देखिए मंदिर बहुत ही साजो सज्जा के साथ में मंदिर का जो प्रांगण है और जो मंदिर का गर्भगृह है उसे बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं मंदिर का स्ट्रक्चर। ये वही पौराणिक काल का बना हुआ है और यहाँ की नक्काशी को देख करके आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लगभग 700 से 800 साल पुराना है। अभी इस पे कलर कर दिया गया है इसलिए इसकी बारीकी नक्काशी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो मंदिर है वही 700 से 800 साल पुराना बताया जाता है। आइए मित्रों अब हम मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं और यहाँ पे भगवान गुप्तेश्वर जी की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। आप भी आइए मेरे साथ दर्शन कीजिए और आप अपने जन्म लेने का फल प्राप्त करिए। हर हर महादेव।
मित्रों, इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर साल में एक बार सूरज की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। यहाँ का मंदिर का स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाया गया था उस समय कि यहाँ पे साल में एक बार सूरज की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती है और ऐसा लगता है जैसे पूरा शिवलिंग जगमगा उठा। ऐसा लगता है बिल्कुल हीरे की तरह चमकता है। आप सामने बिल्कुल देख सकते हैं ये जो वीडियो में कि आप सूरज की किरणें सीधे महादेव पर पड़ रही है और महादेव जी ऐसे चमक रहे हैं मानो कोई हीरा हो या कोई स्वर्ण हो। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर की सबसे खास बात यही रही है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं मंदिर के शिखर पर और आपको हमने दर्शन कराया। शिखर पर जो सर्वप्रथम शिवलिंग खुदाई में निकला था उस शिवलिंग के हमने आपको दर्शन कराया। तब इसके पश्चात अब हम जाएंगे आपको गुप्तेश्वर गर्भगृह जो गुप्तेश्वर महादेव जी के नाम से विख्यात है उनके हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। इससे और भी ऊपर है अच्छा दोस्तों अभी महाराज जी ने बताया कि इससे और ऊपर एक और मंदिर है। यहाँ पर भी शिखर है और शिखर के आप दर्शन कर सकते हैं। तो शिखर के दर्शन मैं आपको नीचे से करा दूंगा। अभी फिलहाल में यहाँ पे बंद है और हम चलते हैं वापस नीचे और आपको यहाँ पे दर्शन कराइए बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो पत्थर ये उसी समय का ये जो पत्थर है वो उसी समय का ही बना हुआ है। तो बहुत बढ़िया ये उसी कालीन के ये पत्थर बने हुए हैं। अभी इसे कलर कर दिया गया है ताकि ये जो अच्छा दिखे, थोड़ा सा रंग वगैरह इस पर कलर कर दिया है, इससे बहुत सुंदर प्रतीत होता है। तो चलिए दोस्तों अब ठीक है महाराज जी, आपसे इतनी जानकारी मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करेंगे। जी 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 शिवलिंग के दर्शन करेंगे। जी पधारना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे। हाँ अभी आपने देखा यहाँ पे हमने पंडित जी अपन ने इंटरव्यू लिया, उनसे थोड़ी बहुत वार्तालाप करी और अपन ने ये जाना कि यहाँ पे इस मंदिर का क्या महत्व है और किस लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे नाभिकुंड स्थित है और इसका क्या मान्यता है और किस लिए प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें अभी हमने पंडित से जानी। तो आप बने रहिए इस वीडियो पे। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं दर्शन करने के लिए और आपको वहां के दर्शन कराते हैं और आपको साथ में ही इस मंदिर की जो प्राचीनता है, उसकी बनावट है, उसकी कलाकृति है, उसकी जो शिल्पकारी है, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। सारे शिवलिंग से और ये हमारे भगवान जी हनुमान जी महाराज जी विराजमान है यहाँ पर। आप सामने जैसे चलेंगे तो यहाँ पर गणेश भगवान जी की एक बहुत ही प्राचीन प्रतिमा जो है वो स्थापित है। अभी आपको दिखाते हैं। पंडित जी प्रणाम, आपका क्या नाम है? रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र जी व्यास। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो इतनी प्राचीन और भव्य मूर्ति है गणेश जी की, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। जानकारी ये पुराना बना हुआ मंदिर है जी, कितना पुराना है आप बता सकते तो बहुत पुराना है। ये मंदिर श्रीनाथ मंदिर 5000 वर्ष पुराना, उसके बाद की ये स्थापना है। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे गणेश जी के साथ में और दो मूर्तियां ये रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नी है दोनों। अच्छा, यहाँ पे रिद्धि और सिद्धि हाँ, दो उनकी पत्नियां है यहाँ पे जो उनके विराजमान। हाँ जी ठीक है। मित्रों, अब हम वहाँ पहुंचे हैं। वहाँ पे मंदिर के मेन जो प्रथम द्वार है बहुत ही भव्य बना है। उससे पहले यहाँ पे सरकार द्वारा कुछ निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं, पत्थर पे यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे भगवान शिव को समर्पित यह सिद्धेश्वर मंदिर है। ये उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने होंगे। मंदिर में कहीं भी आपको गंदगी नहीं करना है क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी या अनुचित व्यवहार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों मित्रों, में आपसे यही निवेदन है, आप आइए चलते हैं अंदर और भगवान सिद्धनाथ जी के दर्शन करते हैं और शिवलिंग के दर्शन करते हैं। 10 से 12 सीढ़ियों से गुजरते हुए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप मंदिर के मेन द्वार तक आप पहुंचे हैं। यहाँ पे आपको इतनी प्राचीन मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई दिखाई देगी। दोस्तों, इस मेन द्वार से हम अंदर प्रवेश करते हैं और बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। बताया जाता है कि 4000 से 5000 वर्ष यह प्राचीन मंदिर है और ये जो आप सामने देख रहे हैं यही वो प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर है। अभी अंदर चलेंगे अपन और शिवलिंग के दर्शन करेंगे। अभी हम जिस स्थान पर है वो भगवान सिद्धेश्वर महादेव जी का ये मंदिर है। अति प्राचीन ये मंदिर है और इस मंदिर की में जो शिवलिंग है
उनकी स्थापना 4 सिद्ध ऋषियों द्वारा की गई थी, जिनके नाम है सनक, सनातन, सनंदन एवं सनत कुमार के द्वारा यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इसी कारण इस मंदिर का नाम सिद्धनाथ मंदिर पड़ा है। और दोस्तों ऐसा भी कहा गया है कि रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेबा तट सार, कोटि पंच अरु लाख 50 ले बंदो धरी परम हुलास। इसका अर्थ है कि रावण के पुत्र के साथ में 5.5 करोड़ साधु संत यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए थे। और इसमें और भी प्राचीन जो कथाएं हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले अपन करेंगे भगवान के दर्शन। दोस्तों मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर नंदी महाराज जी विराजमान हैं। दोस्तों मंदिर प्रांगण में हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ की भव्यता देख करके ही हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। आप यहाँ की भव्यता और ये जो पत्थर पर उकेरी गई कारीगरी है इसको देख करके ही आप दंग रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इस साल के सबसे बड़े दर्शन भगवान सिद्धनाथ जी के दर्शन करते हैं और अपने जन्म लेने का फल प्राप्त करते हैं। बोलो हर हर महादेव नर्मदे हर। एक बार मेरे साथ सब बोलो हर हर महादेव बम बम बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों भगवान सिद्धनाथ जी के दर्शन करके हम धन्य हो गए। हम इस यात्रा को अब आगे बढ़ाते हैं, चलिए। दोस्तों अभी हम पुल के बीचों बीच सेंटर पे खड़े हुए हैं। आप यदि इधर से उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो भगवान रिद्धनाथ जी का मंदिर स्थापित है और बीच में मां नर्मदा का नाभिक कुंड भी स्थित है और साथ में ही कलकल बहती मां नर्मदा चीज आपको दिखाई देगी। और आप यदि दक्षिण दिशा में नजर फेराते हो तो आपको भगवान रिद्धनाथ जी का मंदिर स्थापित दिखाई देगा। नमस्कार दोस्त मित्रों, अब हम आपको चले रिद्धनाथ मंदिर और आपको यहाँ के आगे के दर्शन कराएंगे। पीछे हमें देख सकते हैं भगवान रिद्धनाथ भगवान का ये मंदिर है, बहुत ही पौराणिक मान्यताओं से भरा हुआ है। और आगे चलते हैं और आपको इनके आगे के दर्शन कराते हैं। दोस्तों संध्या का समय है और माँ रेवा का तट है और साथ में चिड़ियाओं का चहचहाना और साथ में ही यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण सुनकर ही बहुत ही दिव्य लगता है और बहुत ही मन को मोहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मंत्र का उच्चारण हो रहा है उसी से ही हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है और यहाँ पे दर्शन करने का और भी हमारा मन लालायित हो रहा है। तो इसी के लिए हम आपको आगे ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपने सिद्धनाथ के दर्शन करे और रिद्धनाथ के दर्शन नहीं करे तो वो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए हम हमारे अधूरे दर्शन को पूर्ण करने के लिए रिद्धनाथ मंदिर आए। चलिए सकते हैं। जिस प्रकार भगवान सिद्धनाथ सिद्धियों के दाता है, उसी प्रकार भगवान रिद्धनाथ रिद्धि के दाता है। रिद्धि यानी धन के दाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भगवान रिद्धनाथ जी विराजमान है। हमने दर्शन किए भगवान सिद्धनाथ के और फिर इसके बाद दर्शन किए भगवान रिद्धनाथ के। कहा जाता है कि यदि आपने दोनों के दर्शन नहीं किए तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसलिए हमारी टीम भी जो हमारे साथ आई थी उन्होंने भी यहाँ पे रिद्धनाथ भगवान के तथा सिद्धनाथ भगवान के दर्शन किए और अपने जन्म लेने का फल प्राप्त किया। हर हर महादेव। बने रहिए इस वीडियो पे। हर हर नर्मदे। दोस्तों यदि आप रेवा के तट पर आते हैं, माँ रेवा के तट पर आते हैं और यहाँ पे कई परकंबावासी ऐसे होते हैं जो यहाँ पे नहीं जान पाते हैं कि यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव जी भी है और साथ में रिद्धेश्वर महादेव जी भी है। यदि आपने सिद्धेश्वर महादेव जी के दर्शन करे और रिद्धेश्वर महादेव जी के दर्शन नहीं करे तो आपके जो दर्शन है वह अधूरे माने जाते हैं। तो इसलिए आपसे विनती है या आपसे निवेदन है कि आप दोनों ही जगह के जो माँ रेवा के तट पर बने हुए हैं, एक बना है उत्तर दिशा में, एक बना है दक्षिण दिशा में, तो आपको दोनों का ही दर्शन करें और वहाँ के जो पुण्य की जो प्राप्ति है उसे आप अर्जित करें। ये यहाँ से सामने से जाओ। यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि ये रास्ता ऐसे है कि पत्थर है? पत्थर है वो वहाँ से उधर ज्यादा कम है। चली जाए गाड़ी, चली जाए।
यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। हम यहाँ से ठीक विपरीत दिशा में निकल गए थे और अब हमें यहाँ पे बोर्ड लगा है, थोड़ी दूर वहाँ पे जाते हैं और बोर्ड से इस साइड जाना है। दोस्तों यहाँ से जाते हैं दो रास्ते, एक जाता है सदगुरु बाबा कलमखोरा वाले के यहाँ पे और एक जाता है टपकेश्वर महादेव मंदिर। मेरी जगह डिस्टेंशन फाइनली। तो अब आगे हमारे साथ बने रहिए, आपको हम कराते हैं दर्शन महाकाल के। यहाँ पे आप जैसे ही महादेव जी के नज़दीक आते हैं, बहुत ही सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। प्रकृति के गोद में ये बनी है झोपड़ी, बहुत ही सुखदायक है, बहुत ही सुंदर दिख रही है। आप दोस्तों फाइनली हम टपकेश्वर महादेव जी के यहाँ पे पहुँच चुके हैं और महादेव जी के आपको दर्शन कराते हैं। तो महाराज जी अब यहाँ इस जो टपकेश्वर महादेव जी का जो स्थान है, इनका नाम कैसे पड़ा? ये टपकेश्वर महादेव जी जो है जल पकड़ा है, जो कि गुनगुन नदी से भवन को होता रहता है। टप 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 रात दिन तो आवाज आती रहती है, टप टप टप। इसीलिए टपकेश्वर महादेव नाम 24 घंटे यहाँ पे पानी टपकता रहता है, अभिषेक होता रहता है भगवान। इसी के लिए इनका नाम प्रसिद्ध हुआ है टपकेश्वर महादेव। महादेव। और इनका जो प्राचीन इतिहास है वो थोड़ा समझाना चाहेंगे। प्राचीन इतिहास यह है कि ऐसा है कि भगवान शिव ने यहाँ तपस्या करी, भगवान शंकर ने यहाँ करके ये गंगा प्रकट करी है कि ये गुप्त गंगा जो है अंदर से गुप्त गंगा धार चलती रहेगी 12 महीने। इस कुंड में जल आता रहता है, 12 महीने धारा भी जल है इस कुंड के अंदर आता रहता है। इस कुंड में घर भर के लाखों जनता की पिलाई के भी जल खत्म नहीं होता। काल से प्राचीन कुंड है, वो कोई पत्थर का बना हुआ है। ये तो अपने ऊपर से लगा के ऐसा बना दिया गया है, लेकिन बना है पत्थर का ही, पूरा ही प्राकृतिक पत्थर का है। ये नहीं दिखाई दे। यहाँ भगवान शंकर उत्तर है, वो भी प्रकट हुए हैं, कोई पत्थर नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि ये जो टपकेश्वर महादेव जी वो सर्वप्रथम यहाँ पे कैसे आए, यहाँ पे कौन आया, किस पंडित ने यहाँ की खोज की कोई है? आजकल की बात नहीं, ये तो अनंत काल की बातें हैं। अनंत काल से बहुत पहले से इस क्षेत्र में विख्यात है और अभी ये तो हम बता नहीं सकते। अभी तो काफी समय हमारे बाप दादा भी हर जगह आके पूजा करके चले गए। बाप दादों को देखा देखी हम पूजा करेंगे। हाँ, हर अमावस्या को जाते हैं वहाँ पे। कभी उनको जो है जैसे घर में तो धूप होकर वायु जो होती है तो उनके चंचल मरे रहते हैं, तो उनको लोग देखते हैं, तो लोग बताते हैं ऐसे सामने वाली पहाड़ी से नर्मदा किनारे रास्ते में बेटी का घंटे वगैरह क्या हमारी शुरुआती के समय। हाँ, ये पहाड़ी है हमारी, ये आगे इसको बड़ा मुठड़ा बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ की जगह जो है हर अमावस्या को संत घड़ियाल की आवाज़ सुनाएगी, आरती सबकी को दिखाएगी, बाकायदे। लेकिन पास में जाकर कोई चीज नहीं है। पंडित जी थोड़ी सी जानकारी और ये आप ये धोने के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। कब से खंड चलता रहता है, 12 महीने कई अंधकाल से चल रहा है ये भी। और ये भी प्राचीन धूना है, नीचे से धूना कुदरती है, पत्थर का ही था। आपका नाम बता दीजिए, आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप? यही आसपास के हैं, हमेशा ही आते हैं। अच्छा, आप भी महादेव जी के भक्त लगते हैं? अरे अरे चलिए, हर हर महादेव। अभी हम यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे भाई यहाँ पे जो मनीष भाई जी है वो यहाँ पे पूरे पेंटिंग का काम करवा रहे हैं। तो भगवान उनकी ये जो मनोकामना से 7 साल से मतलब महाकाल की निर्भर है, अब से हम ही कर रहे हैं सब। और बढ़िया भंडारा देता शिवरात्रि की। अच्छा, शिवरात्रि पे यहाँ पे मेला लगता है? हाँ, मेला लगता है, तो भंडारा भी रहेगा, विशाल भंडारा होता है। 3-4 भंडारा। यहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ हो जाती होगी। कम से कम 1 लाख पब्लिक मान लो, इस बार रोड बन गया है। यहाँ इस पहाड़ से अपन ऊपर अगर 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी 7 गुफाएं जिनमें घोड़े उतर जाए, ऐसी गुफाएं हैं। और वो गुफा कहाँ गई है किसी को पता नहीं, हम लोग जाके देख चुके हैं वहाँ पे। और ऊपर भी और देव स्थान है। अच्छा, आपको चिन्ह मिलेंगे पत्थरों में, नंदी के बने हुए बहुत सारी चीजें पहाड़ के अंदर भी, 10 किलोमीटर अंदर भी। अच्छा, हमारी टीम जो है पूरा पहाड़ घूम चुकी है। घूम चुकी है कहाँ पे? सलकनपुर से तो टपकेश्वर तक का पूरा पहाड़ जो बीच में पड़ता है, अच्छा, वो सारा पहाड़ घूम चुकी है हमारी टीम जो है। तो एक टूर पे निकलती है, 10-10 दिन का टूर बना के निकलते हैं हम लोग। चलिए, बहुत अच्छी आपसे ये आप जानकारी। आओ कभी आपके चैनल को लेके तो फिर आपको भी घुमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे ही जो लोगों ने देखी नहीं है वो हम देख चुके हैं। मतलब आप यहाँ के मूल निवासी और आपने यहाँ का चप्पा चप्पा देख चुके हैं और सभी चीज़ें अच्छी तरह से जानते हैं आप। तो यदि आप हमारे यहाँ पे आना हुआ तो आपके साथ बिल्कुल चलेंगे। लोग झरने देखते ना, हाँ। झरना एक ही गिरता,
पहाड़ के अंदर इतने झरने हैं कि आदमी देख के चौंक जाएगा कितने झरने गए चलती रहती, बड़े बड़े झरने एकदम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शंभू। हाँ दोस्तों, अब हम आ पहुँचे हैं तिलक सिंदूर मंदिर और आप सामने पहाड़ी पर स्थित महादेव जी के मंदिर को देख रहे हैं। आइए आपको नज़दीक से इन महादेव जी के दर्शन कराते हैं। आइए चलते हैं, ये उनका दूर से आपको व्यू दिखाया जा रहा है। चलिए चलते हैं और पास से दर्शन करते हैं। जय महाकाल दोस्तों, अब हम मंदिर प्रांगण के जस्ट सामने खड़े हुए हैं। आपको अंदर लेके चलते हैं। आइए अपन अंदर चलते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क दिखाई देगा जो काफ़ी साफ़ सुथरा और विस्तृत बना हुआ है। और इसी पार्क में महादेव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है। हम आपको वो प्रतिमा भी दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे कई सारे मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे बजरंगबली जी का, जहाँ पर जो बाबा ने तपस्या की हुई है उनका भी यहाँ पे एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है। हम आपको सब दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं उस प्रतिमा का जो काफ़ी बड़ी और विशालकाय है। आप जो सामने देख रहे हैं ये बाबा भोलेनाथ की विशालकाय प्रतिमा है जो यहाँ पर विराजमान है। भक्त यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे उनके दर्शन करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। बाबा भोलेनाथ यहाँ पर कितने शांति के साथ अपनी तपस्या में लीन हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो इतने शांत स्वभाव और शांत मन से यहाँ पर स्थापित है और यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए दोस्तों ऊपर चलते हैं। आपको कुछ 90 से 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ेगी क्योंकि अपने को पहाड़ी के ऊपर तक जाना है। तो स्वाभाविक सी बात है, सीढ़ियाँ तो बनी होंगी यहाँ पे। तो ये देखिए हम आप ऊपर आपको ले जा रहे हैं। आजू बाजू का नज़ारा भी आप देख लीजिए। जय महाकाल। तो आइए दोस्तों मंदिर के अंदर हम चलते हैं और दर्शन करते हैं। जैसे हमने प्रवेश किया हमें सामने मंदिर का यह विस्तृत प्रांगण सामने नज़र आया। यह काफ़ी देखने में काफ़ी प्राचीन था और ये सामने यहाँ पर ये नंदी जी की पत्थर की बहुत ही प्राचीन नक्काशीदार मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पे एक नंदी नहीं, यहाँ पे 3 नंदी स्थापित है। आपको तीनों नंदी के हम दर्शन कराते हैं। आइए दोस्तों, नंदी महाराज के दर्शन तो कर लिए, अब हम मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अंदर देवों के देव महादेव जी जहाँ विराजमान है वहाँ आपको ले चलते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है स्वयं है और यहाँ पर शिवलिंग को भस्म के स्थान पर सिंदूर चढ़ाया है। अब यहाँ पर सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ पे जो महाराज है पंडित मोहन जोशी जी, उनसे हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। तो आप यहाँ पे दर्शन कर लीजिए, मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। हर हर महादेव। यहाँ पे एकमात्र स्थित ये जो शिवलिंग है यहाँ पे भस्म के स्थान पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। देख लीजिए आप, यहाँ पे जो शिवलिंग का जो रंग है वो सिंदूरी कलर दिखाई दे रहा है। आइए दोस्तों हम पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने तिलक सिंदूर महादेव जी के दर्शन किए और दर्शन करके मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया। और बाबा के दर्शन करने के बाद हमने बाहर नंदी महाराज जी के दर्शन करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको नंदी जी के दर्शन करना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। पूछते इन्हें यहाँ पे घूमकर कैसा लगा और महादेव जी के दर्शन करके कैसे लगे। हेलो, अब एक एक करके आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंशल रेकवार है और मैं यहीं पास से इटारसी। मेरा नाम मयंक परसाई है, मैं इटारसी। मेरा नाम मयंक भारती है। मयंक भारती। तो आपको यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ पे महादेव जी के दर्शन करते हैं। वातावरण है बहुत शानदार, ऐतिहासिक जगह भी है, ये बहुत दिनों से प्रचलित है मध्य प्रदेश में। मतलब बहुत शानदार जगह है, बहुत ही बढ़िया स्तर पे बहुत शानदार जगह।